फिल्म की शुरुआत में हम एक मोटर चालक को देखते हैं जिसकी कार को एक हिरण ने टक्कर मार दी है। ऐसा लग रहा था कि हिरण मर गया है, लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। हिरण उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें असामान्य रूप से सफेद लगती हैं। वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। उसका नाम सियोक वू था। कुछ दिन पहले ही उनका तलाक हुआ है, जिसके कारण वह अपनी बेटी की ठीक से देखभाल नहीं कर पाता। अगले दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था। वह अपने पिता से उसे अपनी मां के पास ले जाने के लिए कहता है, जो बुसान में रहता था। वह अपनी बेटी से सहमत थे। दोनों पिता पुत्री ट्रेन में चढ़े और बुसान की यात्रा पर निकल पड़े। उस ट्रेन में बहुत सारे यात्री सवार थे। जहां एक कामकाजी पति सांग हुआ, उसकी गर्भवती पत्नी सूंग ग्योंग और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम। जब ट्रेन खुलती है और एक लड़की आती है जिसके पैर में कुछ चोट लगी हुई है, और लड़की देखते ही देखते एक जॉम्बी में बदल जाती है। जॉम्बी बनने के बाद वह एक ट्रेन अटेंडेंट को काट लेता है। अटेंडेंट भी जॉम्बी बन जाता है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। ट्रेनों में कई लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। बहुत से लोग ट्रेन का वह डिब्बा जहां से वायरस निकला था छोड़कर दूसरे दंश में चले गए, और वे वहां सुरक्षित थे क्योंकि ज़ॉम्बी संक्रमण वहां तक नहीं पहुंचा था। ट्रेन में खबर में कहा गया कि वायरस पूरे देश में फैल गया है और सभी लोग इसके शिकार हैं। ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो सभी लोग शहर की ओर भागे। जैसे ही वे ट्रेन में चढ़ते हैं, उन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बी संक्रमण व्यापक हो गया है। जवाब में लोग तुरंत ट्रेन की सुरक्षा के लिए पीछे हट गए। जब वे ट्रेन में भीड़भाड़ करते हैं तो अलग डिब्बे बॉक्स में बैठना पसंद करते हैं। ट्रेन ड्राइवर ने बुसान की ओर जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें बताया गया है कि वायरस उस शहर तक नहीं पहुंचा है। सियोक वू, सांग हुआ और यंग गूक ट्रेन में रास्ता खोजते समय अन्य यात्रियों से मिलते हैं। ये सभी 6 ट्रेन के पहले डिब्बे के पास जाने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्हें कई ज़ॉम्बीज़ से आगे निकलना था। पहला डिब्बा, जो वहां सुरक्षित था, उससे पहले भी वहां कई लोग मौजूद थे। जब वे पहले डिब्बे में पहुंचते हैं तो स्वार्थी क्यूई उन्हें अंदर नहीं जाने देती। उन्हें लगा कि ये 6 लोग वायरस से संक्रमित हैं। वह दूसरे लोगों को परेशान करता है। सभी यात्री उनकी बात से सहमत हो जाते हैं और उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। सांग हुआ और किम, जिनने लड़ाई के दौरान लाशों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि उन्हें दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में जाने का मौका मिले। जब वे अंदर आते हैं तो वह उन चारों को अलग कर देता है ताकि यदि वे संक्रमित हों तो अन्य लोग इसकी चपेट में आने से बच जाएं। यात्रियों में से एक लड़की बहुत परेशान है क्योंकि उसकी बहन इन गिल एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। फिर उसने जानबूझकर वह दरवाजा खोला जहां संक्रमित लोग थे, और फिर विनाश शुरू हो जाता है। सभी ज़ॉम्बी उस बॉक्स में प्रवेश करते हैं और बाकियों ने कई लोगों को मार डाला। केवल वे ही जीवित बचे जो चैम्बर में अलग थलग थे, और वे सियोक वू, स्वान और सी वोंग हैं। इसके बाद अन्य लोगों ने सीओ और ट्रेन अटेंडेंट वॉशरूम में छिपकर खुद को बचाया। तभी मैंने देखा कि रेलवे बंद होने के कारण ट्रेन रुकी हुई थी। जब ट्रेन रुकी तो बाकी यात्री दूसरी ट्रेन ढूंढने निकल पड़े, और वे ट्रेन ढूंढने के लिए एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। कुओं ने फिर लालच दिखाया। वह अटेंडेंट को ज़ॉम्बी की ओर खींचता है और उसकी जान बचाता है। परिचारक मर जाता है और वह स्वार्थी यौन सुख बच जाता है। हालांकि वह बच गया, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया। वह एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो गया था और वह बाकी लोगों पर हमला कर देता है। सियोक वू यौन सुख से लड़ता है, लेकिन उसे पीट देता है। अब उसे पता चल गया है कि वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वह अपनी बेटी और सियोन को इंजन रूम में बंद कर देता है, और जाने से पहले वह अपने जीवन के आखिरी शब्द अपनी बेटी से कहते हैं। अब यह साफ हो गया था कि वह एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। जब वह मुड़ता है तो वह ट्रेन से कूद जाता है। सियोक वू मरने पर बहुत भावुक हो जाता है और अपनी बेटी के बचपन को याद करता है, और वह उसे अपनी बाहों में लिए हुए थी। आखिरकार ट्रेन बुसान पहुंची और फिर 2 आदमी सुएन और सेओंग वहां पहुंचते हैं। वे दोनों बच गए। वे आगे बढ़े और सैनिकों को देखा। ये सैनिक ज़ॉम्बी थे जो ज़ॉम्बी से सीमा की रक्षा कर रहे थे।
उन्हें लगता है कि वे ज़ॉम्बी हैं। वे उन्हें गोली मारने वाले थे। तारा सू को गाना गाते हुए सुनती है और उसे एहसास होता है कि वे ज़ॉम्बी नहीं हैं, बल्कि असली जीवित लोग हैं। सुएन वही गाना गा रही थी जो वह अपने पिता के लिए गाना चाहती थी। हालांकि अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उनके सम्मान में यह गीत गाना शुरू कर दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।